कर्मचारियों पर जरूरत से ज्यादा उसे तंग किया जा रहा है। मुर्दाबाद 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 सिविल सर्जन का सिविल सर्जन मुर्दाबाद 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 सिविल सर्जन का मुर्दाबाद। आज तमाम स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी ईडी को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं ईडी को, वही पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजीव नयन तिवारी। तो ये बताइए आप लोग ईडी क्यों बुला रहे हैं दुमका में? राजीव नयन तिवारी, जिला सचिव, झारखंड राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ। दरअसल है क्या कि हम लोग लंबे समय से दुमका सिविल सर्जन के पास में अपनी मांगों को लेकर उपस्थित होते रहे और इन्होंने लगातार हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों की पूर्ति करेंगे लगातार, किंतु जो भी हमारी मांगे हैं उसकी पूर्ति नहीं हुई है। उल्टे कर्मचारीगण जितने भी यहाँ के हैं, महिला कर्मचारीगण, पुरुष कर्मचारीगण, उनका प्रताड़ना हो रहा है, शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। एक तो सभी लोग जानते हैं कि हम सभी कर्मी कार्यभारित हैं, ऐसे में कर्मी के साथ में न्याय न होकर के अन्याय हो रहा है। वह कर्मचारी जो लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, अपना श्रम दे रहा है, अपना 100% विभाग को दे रहा है, उसका निष्कासन हो रहा है, स्पष्टीकरण हो रहा है, उसको नौकरी से निकाला जा रहा है। श्री कुमार मिश्रा, चतुर्थ वर्गीय कर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानेश्वर को अकारण ही कार्यमुक्त आदेश दे दिया गया, जबकि इनका 2019 से वेतनादि अवरुद्ध है। महासंघ ने लगातार इस बात को रखा कि आप जिससे काम ले रहे हैं, नियम कहता है, श्रम कानून कहता है कि आपने जिससे काम लिया है उसको आपको वेतनादि का भुगतान करना है, मानदेय देना है। किंतु मानदेय न दे करके, श्रम का वेतनादि न दे करके, श्रमिकों को उनका भुगतान वेतनादि का न करके क्या किया जा रहा है, उसको कार्यमुक्त किया जा रहा है। कहा जाता है कि चलिए आपको सेवा से ही मुक्त कर दिया गया है। ये तो अत्यंत ही दुखद बात है। क्यों कर दिया जाता है? क्या बोलते हैं मुक्त कर देते हैं? स्पष्ट आदेश नहीं है। और इससे पहले भी जैसे कि अरविंद प्रसाद गुप्ता हैं, इन्होंने कोर्ट का शरण लिया है, न्यायाधीश का आदेश है कि इनके वेतनादि का भुगतान होना चाहिए, लेकिन अब तक इनके वेतनादि का भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि वरुण कुमार जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, इनको भी कार्यमुक्त कर दिया गया है, इनके वेतनादि का भुगतान नहीं हुआ है। 22/11 जो कि यहाँ का मुख्य शीर्ष है स्वास्थ्य विभाग का, इनके कर्मियों को भी कई माह से वेतनादि का भुगतान नहीं हुआ है। हम लोगों ने निवेदन किया कि इन्हें आप 22/10 में स्थानांतरित कर दें, क्योंकि 22/11 शीर्ष में अगर आवंटन का अभाव है तो 22/10 में स्थानांतरित करके इनको भुगतान करें, वेतनादि दें, लेकिन वह भी नहीं हो रहा है। अनुबंध कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, इनकी अनेकों मांगे हैं, मांग पत्र तैयार है। हम प्रदर्शन के माध्यम से सीएस को मांग पत्र आज समर्पित करने जा रहे हैं। कई लोगों का वेतन 4-5 महीना से नहीं मिला है, 4-5 साल से। देखिए, श्री कुमार मिश्रा को 19 से वेतनादि का भुगतान नहीं हुआ है, उसी प्रकार अरविंद प्रसाद गुप्ता को भी नहीं हुआ है, वरुण कुमार को भी नहीं हुआ है, और आउटसोर्सिंग कर्मी जितने हैं, उनका अनुबंध कर्मी जितने हैं, इनका भी वेतनादि अवरुद्ध है। जब आप लोग जाते हैं सिविल सर्जन से मिलने के लिए, क्या कुछ आश्वासन देते हैं? वो तो बार बार आश्वासन ही देते हैं कि आपके अनुसार हम संघ को, महासंघ को सम्मान देते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। बहुत बढ़िया बातचीत होती है। अभी ईडी वाला बात कर रहे थे, ईडी को बुला रहे दुमका सिविल सर्जन का जांच करवाने के लिए, इसके पीछे क्या है? अभी पूरा जोर जोर से यहाँ बोल रहे थे। नहीं, इस संबंध में अभी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये बात की बातें हैं।
हम देख लेते हैं किसने ऐसी बातों को रखा है, तो इस पर बात को रखेंगे। और जब ऐसा हो रहा है तो देखिए, कर्मचारियों का कहना है कि कई ऐसा काम है, जैसे कि जीपीएफ किसी का निकल रहा है, इंक्रीमेंट अगर किसी को लग रहा है तो उसमें पैसे की मांग की जाती है। तो अगर पैसे की मांग कहीं से की जाएगी तो रोष तो होना स्वाभाविक बात है। लोग तो इस प्रकार की बातें करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे? या उनका है, लेकिन एक मांग ये भी है कि आज एनएम लोग को ऑनलाइन तो सारा काम करवाया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन काम करने के बदले में जो है विभाग की तरफ से इन लोगों को किसी भी तरह का इंटरनेट रिचार्ज के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आरसीएच पोर्टल जो है वो भी ऑनलाइन करना पड़ता है, उसमें भी जो है प्रोत्साहन राशि मिलने का प्रावधान है विभाग की तरफ से, लेकिन वो भी नहीं मिला। आए हैं सफाई कर्मी को, हम लोग आज 4-5 महीना हो गया पैसा नहीं दिया है। मेरा नाम है आशा देवी, 20-20 हज़ार पैसा भी लिया है और अभी तक वेतन नहीं दिया है। बोल रहा है कि नहीं देगी तो निकाल देंगे, दूसरे को घुसा देंगे, यही चित्र बोल रहा है। तो क्या करें हम लोग? ना सर, हम जयंती देवी चरबटिया से कम करे, चरबटिया में कम करे, जयंती देवी नहीं मिला ना सर। 4 महीना सर ने 20 हज़ार घुसो ले सर। आपको कई महीना पेमेंट नहीं मिला? 7 महीना से पैसा नहीं मिली रही छन। 4 महीना से पेमेंट नहीं मिला? 7 महीना से। क्या खाते पीते घर में? की करबो, कमे खाइ छन के बेटा छन। क्या काम करते हैं? सफाई कर्मी। कई महीने से पेमेंट नहीं मिला? 4 महीना से पेमेंट नहीं मिला सर। क्या बोलता है जब जाते हैं तो? बोला मिलेगा, चिट्ठी भी नहीं मिला है सर। अभी कितना मिलता है आप लोग पेमेंट? बोला हम लोग का पहले देता था 4600, अरे अभी बोला कि 7000 देंगे, अरे एक को पैसा नहीं दिया है। नहीं मिला? नहीं मिला है? नहीं मिला है। आपको कई महीने से नहीं मिला? 4 महीना से नहीं मिला है। आपको 4 महीने से नहीं मिला? हाँ, नया वाला पुराना वाला छोड़ दिया, नया वाला घुसाए, पैसा ले लिया 20 हज़ार घूस। क्या नाम है आपका? उन्हीं दे मांगे मुख्य रूप से है, जो हमारे अनुबंध कर्मी हैं उनको सरकार ने एक लेटर दिया है 15% मूल वेतन में जोड़ते हुए उसको भुगतान करना है, जिसके कारण अभी तक उन्होंने 15% वन टाइम दिया है, लेकिन उसको मूल वेतन में नहीं जोड़ा गया है। ये बहुत ही खेद की बात है। और साथ ही जो पीएफ का कटौती हो रहा है 3 साल से, उसका घोटाला हो रहा है, उसका पैसा खाते में नहीं जुट रहा है। इसीलिए हम लोग उसके लिए एक आक्रोश प्रदर्शन किए हैं। साथ ही एक कर्मी जो 30 साल से चतुर्वर्गीय कर्मचारी है, वो खट रहा है, उसको 4 साल से वेतन अचानक रोक दिया गया है। जब उसका वेतन का डिमांड कर रहे हैं तो उन्होंने आनन फानन में उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया। और साथ ही हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों, एक नया आया है कमांडो सिक्योरिटी फोर्स, जिसका दलाल है चंदन कुमार सिंह, वो 4 माह से वेतन नहीं दे रहा है। और जो कर्मी और न नियुक्ति पत्र दे रहा है, जो कर्मी उससे पैसा वेतन मांगता है, मानदेय मांगता है, वो साफ धमकी देता है, तुमको काम करना करो अन्यथा तुमको हटा दिए जाएंगे। और साथ ही हमारे सिविल सर्जन कार्यालय में जो भी कर्मी जाते हैं, किसी भी काम के लिए जाते हैं, उसको हर काम में पैसा का डिमांड किया जाता है, उसको हर काम में पैसा का डिमांड किया जाता है। परमानेंट कर्मचारियों हैं, जिस सीट 2211 है, उसका वेतन का हमेशा समस्या रहता है। तो हम लोग ने, संगठन ने उससे बात किया कि इसको 2210 में किसी तरह उसको स्थानांतरण किया जाए। वरीयता के आधार पर सिविल सर्जन ने बात को मान लिया, लेकिन वरीयता के आधार पर नहीं, वो जो है से एक अन्य अपने आधार पर वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोग का मुख्य मांगे हैं 15% बोनस अनुबंध कर्मचारियों को मूल वेतन में जोड़ते हुए उसको भुगतान करना है। ईपीएफ का पैसा बकाया 3 साल का, उसको भुगतान करना है। साथ ही हमारे एक लैब टेक्नीशियन वरुण कुमार, जो कि कोरोना काल में अपने जान को जोखिम में करके उसने काम किया है, उसे जब वो पैसा का डिमांड किया उस समय का, तो उसे भी निकाल दिया गया है। इसलिए उसको पुनः बहाल करने के लिए, और ये सब सारी समस्या को लेते हुए हम लोग आज एक आक्रोश। मेरा नाम शांति कुमार हेमरम है, जरमुंडी ब्लॉक से है, एनएम है। हमारे यहाँ जो है ये 2018 में जो दिया गया था 15% बोनस दिया गया था, उसको मूल वेतन में जोड़ने का ये है, उसमें लेटर में दिया हुआ है, लेकिन अभी तक वो बोनस हम लोग को जोड़ा नहीं गया 15%, जिसके चलते हम लोग को बहुत दिक्कत हो। हम लोग अभी तक हम लोग को कम से कम 20 हज़ार मिलना चाहिए था, लेकिन अभी हम लोग को मात्र 18 हज़ार ही मिलता है।
इस चलते हम लोग का घर चलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग का वेतन इतना कम है और महंगाई इतना बढ़ गई है, चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर वो हम लोग को दे दिया जाएगा, उसी में लड़ाई कर रहे हैं अभी। और बहुत से ब्लॉक में ऐसे है कि 15% जो बोनस है वो अभी तक मिला ही नहीं है। जो ये जमा में ये है जो उसमें अभी तक 15% दिया ही नहीं गया है। वो जो बोनस मिलना था वो कुछ ब्लॉक में दिया गया है और कुछ ब्लॉक में वो भी नहीं मिला है। हम लोग जरमुंडी में वो बोनस दिया गया है, लेकिन जो मूल वेतन जो जोड़ना था वो अभी तक जोड़ा नहीं गया है। यही हम लोग का प्रॉब्लम है। और वेतन जो है कभी कभी होता है कि 2 महीना 3 महीना के बाद दिया जाता है, वो भी हर महीना हम लोग को लगातार नहीं मिलता है। हाँ, यही मांग है बस की। क्या आप लोगों का मांग? नहीं, हम लोग और सफाई कर्मी में हम लोग काम करते थे। धीरे धीरे चलिए। हाँ, तो हम लोग को बोला गया कि तुम लोग अपना नज़दीकी सेंटर में देंगे, और बैठा दिया और नया हमने बहाली कर रहा है। हम लोग को छोड़ दिया शिकारी पड़ा। तो आप लोग बैठा दिया गया? हाँ। क्या बोल के बैठा दिया गया? मैंने अपना नज़दीक सेंटर में देंगे। कितना दिन से काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं 10 से। 10 से हटा दिया? क्या एक हटा दिया? हटा दिया। चलिए।